एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर जो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर का 2024 में हुआ था, इंग्लिश का पेपर। ठीक है। और अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकेंड सेमेस्टर में या बीएड आप कर रहे हैं किसी भी सेमेस्टर में है और ऑब्वियसली अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर है तो उसमें अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप ये क्वेश्चन पेपर बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि इस बार का जो बीएड 2024 में सेकेंड पेपर इंग्लिश का आया था वो मेरा भी सब्जेक्ट था, तो मैं उसी से रिलेटेड आपको बताने वाली हूँ कि कैसा इंग्लिश का पेपर आया था। तो इसमें ये होता है कि आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सारे क्वेश्चन एक सेम मार्क्स के होते हैं। आपको अगर एक क्वेश्चन 8 नंबर का है या एक 16 का है तो सारे ही 16 के यानी दो डिवाइड होते हैं, और 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेंड करने होते हैं। ठीक है। टोटल आपको 10 क्वेश्चंस देगा, उसमें 5 आपको अटेंड करने होंगे। आप उसमें अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जो आपको आ रहा है आप उसमें से 5 कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एमंग वेरियस स्कूल सब्जेक्ट। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आया था और काफी अच्छा क्वेश्चन भी था। इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, यानी दूसरी लैंग्वेज जो हमारी भारत में इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके ऊपर आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग्स एंड वेरियस स्कूल सब्जेक्ट पे लिखना था। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश प्लेज a key role in developing national integration and internationalism in India. इल्यूक्सिएट। ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब आप इसमें चूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पहला फर्स्ट वाला आ रहा है तो आप सेकंड को छोड़ के फर्स्ट को अटेंड कर सकते हैं। ये कोई इसमें ये बाध्यता नहीं होती कि नहीं यही आपको करना है, आप अपने अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Write the difference between vowel and consonant sounds. Describe consonant sounds and their types with suitable examples. यानी आपको डिफरेंस अंतर बताना था between vowels and consonant. consonant और vowels यानी स्वर और व्यंजन के बीच में क्या अंतर है उसको आपको डिस्क्राइब करना था उनके साउंड पे। ठीक है। सेकेंड 4 नंबर देखते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द 4 मेजर लैंग्वेज स्किल। व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स इन डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स एमंग इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर। ठीक है। बहुत बेस्ट क्वेश्चन था। इसमें आपको यही बताना है कि 4 मेजर लैंग्वेज स्किल्स, यानी आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी 4 मेजर स्किल्स कौन सी है, जैसे कि राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, लर्निंग हो गया। ठीक है। यही सारी आपको 4 बतानी थी, जो कि 4 है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 5th नंबर का। व्हाट इज रोल ऑफ ग्रामर इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। हाउ इज द हेल्पफुल इन द एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ग्रामर टीचिंग का क्या रोल है इन इंग्लिश लैंग्वेज में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यानी कि क्वेश्चन सारे ही बेस्ट आए थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है या फिर आपने कोई सीरीज वगैरह आपने देखी है, 10-15 भी दिन देख लिया, तो आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे से निकलने वाला। कोई टफ पेपर इतना नहीं आता है। बस ये है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए समझ में। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड अच्छी है तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर ले जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। What are the recommendation of NCF 2005 regarding English teaching in secondary stage। ठीक है। ये थोड़ा सा टफ नहीं मान सकते हैं इसे, बट इतना इजी भी नहीं था, क्योंकि इसमें NCF 2005 पे आपको लिखना था, बट अगर आपको अच्छे से पढ़ा है तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते थे। 7 नंबर। What is the importance of teaching vocabulary in English? How can it be developing among English language learners? ये बहुत अच्छा कहा था। यानी वोकैबुलरी, अगर आपको टीचिंग वोकैबुलरी पे पता है तो आप अच्छे से कर सकते थे। फिर आप देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, यानी कि 8 नंबर के ये भी है क्वेश्चन आपको। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फोनोलॉजी क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, यानी इन दोनों पे ही आपको लिखना था टिप्पणियों के रूप में। आपको 8 नंबर का वो है और 8 नंबर का ए बी दोनों 8 नंबर के, यानी टोटल 16 नंबर का। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। differentiate between method and approach. Explain structural and communicate approach in teaching English। ठीक है। ये भी बेस्ट क्वेश्चन था। What is the importance of lesson planning? Prepare a lesson plan for teaching prose at call
थर्ड लेवल, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पे अगर ये आप मान लीजिए कि आपने लेसन प्लान बनाया है, ठीक है, टीचिंग का इंग्लिश का लेसन प्लान जो कि बनते हैं 14 बने थे सेकेंड सेमेस्टर में, अगर आपने वो बनाए रखे हुए हैं, अगर आपके वो कंप्लीट हैं तो उसी से ही आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें प्रिपेयर और लेसन प्लान को ही प्रिपेयर करना था। तो ठीक है, ये है आपका सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर हो गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इस बार हुए हैं 2024 में, 2024-25 के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही सेमेस्टर के आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के मिलने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए लोगों को, जितने भी स्टूडेंट हैं, और आगे भी चीजें आपको मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।